हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 15 ऑफ वीडियो सीरीज बिगिनर टू बेटर। और एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जब हम एंड गेम में पहुंचते हैं तो हम लोगों को चाहिए होता है कि हमारा पॉन क्वीन बन जाए और हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वीन होगा तो हम ओपोनेंट को आसानी से हरा पाएंगे। अगर आप लोग भी यही सोचते हो तो मुझे कमेंट करके बता दो। और जनरली ये करेक्ट स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि एंड गेम तक हमारे पास पीसेस नहीं बचते हैं, तो हमको क्वीन चाहिए और हम लोग उस तरह से गेम जीत सकते हैं। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा पोजीशन नंबर 1। तो यहाँ पर व्हाइट के लिए आप बोलोगे कि क्या ही खेलेगा मतलब व्हाइट के लिए तो इजी मूव है ना। व्हाइट यहाँ पर क्वीन बना देगा और अभी बाद में चेकमेट कर देगा। बट नहीं, अगर आपने यहाँ पे क्वीन बना दिया तो ये हो चुका है स्टेलमेट। अब स्टेलमेट क्यों? आप देखो ना, किंग जाएगा किधर? कहीं नहीं जा सकता है और क्वीन इसको चेक नहीं दे रहा है। हमने स्टेलमेट के बारे में सीखा था। पूरी सीरीज अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको आई थिंक अब स्टेलमेट के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो मैंने स्टेलमेट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करें क्या? अभी आपके पास दो चॉइस है। या तो आप पहले किंग को मूव करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर वो क्वीन बना रहा है तो स्टेलमेट हो रहा है। तो आप पहले किंग को मूव करो और फिर जब ये किंग मूव हो जाएगा कहीं भी, तब आप आराम से क्वीन बनाओ, क्योंकि अब ये चेक के साथ आ रहा है। तो आप नेक्स्ट मूव में इसको चेकमेट कर पाओगे। या फिर अगर आपको प्रमोट करना है तो ऐसे केस में आप प्रमोट करो इनटू अ रुक, क्योंकि एक किंग और एक रुक से भी चेकमेट होता है। ये भी हमने डिस्कस किया है। कैसे होता है वो भी मैंने इस सीरीज में ही बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो किंग और रुक के हेल्प से भी चेकमेट किया जा सकता है। तो यहाँ आपको यही चीज को ध्यान दें। इसी चीज को बोलते हैं अंडर प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब जब हमारा पॉन कोई पीस में कन्वर्ट होता है तो उसको प्रमोशन बोला जाता है। लेकिन जब हम पॉन से क्वीन नहीं बनाते, क्वीन के अलावा कोई और पीस बनाते हैं जैसे नाइट, बिशप, रुक, इन तीनों में से कोई भी हम लोग पीस अगर बनाते हैं तो उसको बोला जाता है अंडर प्रमोशन। और अंडर प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने देखा, आप अगर यहाँ प्रमोट कर देते नॉर्मली क्वीन में तो आपका सीधा सीधा ड्रॉ हो जाता था। लेकिन अगर आप अंडर प्रमोशन कर रहे हो इनटू अ रूक तो आपका विन हो जाएगा। नाइट या बिशप में मत करना, क्योंकि एक नाइट और एक किंग से चेकमेट नहीं होता है। सिमिलरली एक बिशप और एक किंग से भी चेकमेट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि आप प्रमोट कर रहे हो ऐसे सिचुएशन में तो एटलीस्ट रुक में प्रमोट करो। बट क्या रुक के अलावा भी हम लोग अंडर प्रमोशन कर सकते हैं? चलो देखते हैं। ये एक बहुत ही फेमस गेम है जो ग्रैंड मास्टर्स का एक जो रियल गेम में सिचुएशन बनी थी इस तरह के सिनेरियो की। यहाँ पे आप देखो किस तरह से एक बहुत ही अमेजिंग वे में व्हाइट ने अंडर प्रमोशन किया है। अब बोलोगे यहाँ कैसे अंडर प्रमोशन हो रहा है? अब देखो, पहले व्हाइट ने खेला रुक टू C8, क्या दिया है? चेक। और इस पर है अटैक। तो अभी ब्लैक इज फोर्स्ड कि उसको इस रुक को मारना पड़ेगा ही, और रुक से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉन का सपोर्ट है ना, इसलिए किंग तो मार नहीं सकता है, इसलिए उसको रुक से ही मारना पड़ेगा। अब इसने उसको मारा नहीं, इसने मारा नहीं, क्योंकि अगर वो मारेगा तो फिर मतलब अभी क्वीन है, बिशप है, और इसके थ्रू मतलब एक चांसेस बन जाते हैं कि ब्लैक के लिए कुछ ना कुछ फाइटिंग चांसेस रहे अच्छे खासे। तो इसीलिए व्हाइट ने यहाँ खेला अगला मूव, क्वीन टेक्स A7। रुक का सेक्रीफाइस, अब क्वीन का सेक्रीफाइस। अब उसको फोर्स्ड है किंग को कि उसको क्वीन को मारना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने क्वीन को मारा, पॉन टेक्स रुक और बना दिया नाइट, और ये हो चुका है फोर्क। अभी जब जैसे ही किंग मूव होगा आप सिंपली पिकअप कर लोगे क्वीन को, और अभी तो आपके पास दो पॉन्स एक्स्ट्रा है और ये गेम इजीली विन होने वाला है। और एक बार आप चाहे तो देखो, पहले रुक का सेक्रीफाइस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर उसने मारा नहीं, अगर उसने किंग टेक्स पॉन खेल दिया, तो ऐसे केस में आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए रुक टेक्स रुक खेलने के लिए। ओके, और ये स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आप लोग डायरेक्टली क्वीन टेक्स खेलोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा कि अब यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है ना, और यहाँ पे आप अगर रुक से आओगे तो वो मारेगा थोड़ी ना, वो क्यों मारेगा? उसको कोई जरूरत ही नहीं, सीधा आके वो चेकमेट ही कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए रुक से पहले चेक देना इंपॉर्टेंट था। और फिर जब रुक टेक्स आ गया, जब हम श्योर हो गए कि चलो आ चुका है, तब हमने बराबर क्वीन का सेक्रीफाइस किया है ताकि वो पोजीशन बन जाए फोर्क वाला।
और इस तरह से 4 करके एक इजी विन आ गया है, अगेन अंडर प्रमोशन की हेल्प से। अभी इस पोजीशन का आप लोग आंसर दो कि ये व्हाइट टू मूव है और 4 मूव में आपको ब्लैक किंग को चेकमेट करना है, कैसे करोगे? सोच लो, और सोच लिया हो तो कमेंट में आंसर बताना। तो चलो अब आंसर देखते हैं। आपको यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा विद द मूव पॉन पुश और बनाना पड़ेगा नाइट। अब जब किंग मूव हो जाएगा ऑन G8, नाइट को मूव करो और ये हो चुका है डिस्कवर्ड चेक। अभी किंग बाहर आने की कोशिश करेगा, पहले उसने बिशप से ब्लॉक किया जो कि लाइक इट इज अ फाइन मूव। अब किंग बाहर आने की कोशिश करेगा, अगर अंदर भी जाता है तो भी हो रहा है चेकमेट। अगर वो बाहर आता है तो रुक टू F8, ये हो चुका है चेकमेट 4 मूव्स में। और अगर अंदर जाता है तो फिर से, तो फिर आपको पता ही है, रुक टू H8 और ये भी हो रहा है चेकमेट। तो इस तरह से हम लोग अंडर प्रमोशन का यूज करके हमारे गेम्स को विन कर सकते हैं। अंडर प्रमोशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आपको रुक बनाना पड़ सकता है, कभी नाइट बनाना पड़ सकता है। बिशप बनाने के चांसेस ना थोड़े कम है, क्योंकि बिशप लाइक आप बिशप को यूज कैसे करोगे? लाइक नाइट का एक यूनिक मूवमेंट है। क्वीन हम रूक बनाने का रीजन ये हो जाता है कि हम लोगों को स्टेलमेट अवॉइड करना है। बट बिशप बनाने का कोई ऐसा रीजन नहीं बचता है कि भाई बिशप क्यों बनाया जाए। अगर बिशप बनाना है कि अगर आप सोचोगे कि स्टेलमेट अवॉइड करने के लिए बिशप, तो रुक तो है ही, तो रुक को हम लोग यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द स्टेलमेट थिंग। ठीक है, तो होप आप लोगों को अंडर प्रमोशन वाला कंसेप्ट पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी हमारा पूरा सीरीज है 20 वीडियोस का, वो आप लोग पूरा देखो। पहले के भी जो 14 वीडियोस है वो भी आप देखो, आपको बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।